ये देखो क्लास टुडे के डिटेल प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा स्वागत है इस वीडियो के साथ कि आपको ये करोगे है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका और इसमें आपको आपका ऑलरेडी क्लास का एक क्लास कोर्स चल रहा है ना, कोर्स चल रहा है। उसकी क्लास जो है कि नेक्स्ट है ना। लास्ट हमने देखा था वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर तक हमने देखा था, सारी चीजें हमने देख ली थी वहां पे। ठीक है, अब आज के क्लास में जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम धार्मिक आंदोलन, जो आपके प्राचीन काल में धार्मिक आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन में क्या क्या है और उनसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आज जो है कि चूंकि जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 30 प्रश्न है, ये कंटेंट करने के बाद उसको एज इट इज सेम टू सेम कर देंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो आपका प्रैक्टिस सेट कराया था, तो उसमें मैंने बताया था कि अब हम ट्राई ये करेंगे कि कंटेंट के साथ ही साथ कुछ प्रश्न आपको करा दे, है ना। तो कंटेंट हो सकता है एक्स्ट्रा थोड़ा सा हो जाए, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस 30 होगा। उसके बाद फिर आपका जो है कि अप्रॉक्स मान के चलिए कि लगभग लगभग 45 से 50 क्वेश्चन का फिर प्रैक्टिस सेट होगा पूरा, ये जब कंटेंट खत्म होगा तब। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फटाफट जो है कि बिना देर किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। या तो फिर अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो एक कंटेंट के बाद फिर एक प्रैक्टिस सेट पूरा करना है, क्योंकि चूंकि यहाँ पे फास्ट ट्रैक मोड में चल रहे हैं तो कंटेंट उतना ही रख रहे हैं जितना एग्जाम के लिए सफिशियंट है। बहुत ज्यादा फालतू की इधर उधर की बात करनी नहीं है। तो साथ साथ मेन जो है कि फोकस रहेगा आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पे। तो इतना अगर आप कर लेते हैं ना तो आपके लिए बहुत सफिशियंट रहेगा बहुत सारे ऑल एग्जाम्स के लिए। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म फटाफट स्टार्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनको शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य मुनि व तथागत के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो है कि नाम, एक बचपन का नाम सिद्धार्थ करके आता है, सिद्धार्थ यहाँ पे आगे कहीं लिखा होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कपिलावस्तु लुम्बिनी, कपिलावस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ये सारी चीजें पूछी जाती, इसमें से एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो पूछी नहीं जाती है। ये सारी वो चीजें हैं जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको एग्जाम में बिल्कुल लाइन टू लाइन मिल जाएगी, है ना। अब ये मत कहिए कि सर एक ही एग्जाम में सारे लाइन थोड़ी मिलेगी। अरे सारे नहीं मिलेगी, हाँ, बट जो मिलेगी लाइन टू लाइन एज इट इज सेम टू सेम मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए, महात्मा बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? तो पिता का देखते हैं तो शुद्धोधन नाम था और माता का नाम महामाया देवी। माता का नाम क्या था? महामाया देवी था, महामाया देवी। लेकिन जन्म देने के कुछ समय बाद ही इनकी क्या होती है, एक हफ्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाती है तो जो पालन पोषण करने वाली जो होती है माता, वो है इनकी मौसी होती है प्रजापति गौतमी। कौन होती है? प्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण करके बड़ा करती है। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु देखते हैं तो गुरु जो देखते हैं तो शाक्य दर्शन के कपिल मुनि थे, शाक्य दर्शन के कपिल मुनि थे। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे, महात्मा बुद्ध की पत्नी और बेटे का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा, और राहुल इनके पुत्र का नाम था। महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो निरंजना नदी के तट पे बोध गया में, है ना। बोध गया, बोध गया में, कहाँ पे? बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, या इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे इनकी जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद पहले सिद्धार्थ नाम था, सिद्धार्थ नाम था। जब इनको जो है कि
ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। वह मौर्य शासक जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बना बिंदुसार। बिंदुसार बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी महात्मा बुद्ध की मौसी थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने जो है कि इनको क्या किया था? पालन पोषण किया था। जब ये निकल गए तो इनका एक तरीके से कहे कि बहुत लगाव था, है ना। तो लगाव था तो यहाँ पे समस्या ये हो गई कि बौद्ध धर्म में महिलाओं की एंट्री ही नहीं थी, और ये कह रही थी कि नहीं, हम जब तुम हमको छोड़ के चले गए, जब तुम्हारे लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए माँ के रूप में और तुम हमें छोड़ के चले गए, हमको रहना ही नहीं है इस सांसारिक दुनिया में, हमें अपने साथ ले चलो। तब महात्मा बुद्ध इनके बौद्ध धर्म में क्या करते हैं? दीक्षा करते हैं, और फिर वहां से जो है कि बौद्ध धर्म में महिलाओं की एंट्री शुरू हो जाती है। बौद्ध ग्रंथों में प्रथम उपदेश को जाना जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। कहां पे हुआ था ये? सारनाथ। सारनाथ वाराणसी के पास यूपी में पड़ता है ना। वहां पे ये पड़ता है, बहुत फेमस जो है की जगह है, बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां पे दिया था? कुशीनारा में। कहां पे दिया था? कुशीनारा में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। जैसे महात्मा बुद्ध जैसे क्या होता है ना, बहुत सारे आज के टाइम में देखेंगे, बहुत सारे जो संत महात्मा होते हैं, बहुत सारे लोगों के फॉलोअर्स होते हैं। और आज के सोशल मीडिया के ट्रेंड में तो और भी ये है, यूट्यूब का कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर है, कोई फेसबुक का इन्फ्लुएंसर है ना। ये लोग रील वगैरह बना के इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, फॉलो किए हुए हैं। तो इनको लगता है कि ये जो करेंगे, और बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी हीरो वगैरह हैं, तो वो कुछ चीजों को ऐसे करते हुए दिखाते हैं जो वो खुद करते नहीं है बट लोगों को दिखाते हैं। जैसे पान मसाला गुटखे का जो है कि प्रचार देख लीजिए, जितने शाहरुख खान है और क्या बोलते हैं अक्षय कुमार है और एक कौन है, क्या नाम है उनका, 3 लोग हैं, एक और है, अरे टाइगर श्रॉफ है, एक और कोई है, 3-4 लोग हैं। ये लोग क्या गुटखे का प्रचार करते हैं, पान मसाला का प्रचार करते हैं। पान बाहर ऋतिक रोशन भी है, पान मसाला में बहुत सारे लोग हैं, प्रचार तो करते हैं लेकिन खुद उनका सेवन नहीं करते हैं। तो उनकी बॉडी देख लीजिए, उनकी बॉडी कैसी है, उनका शरीर कैसा है, और जो वो पान मसाला को खाते हैं उनका शरीर देख लीजिए, उनकी शारीरिक कंडीशन कैसी है, वो कितने बीमारियों से ग्रसित है, कितनी चीजों को जो है कि ये उनकी दिक्कत है। तो महात्मा गांधी इसीलिए कहते थे भाई हम जो कह रहे हैं और हम जो कर रहे हैं वो तुम करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सीख बहुत अच्छी है उनकी, कोई जरूरत नहीं कि वो तुम करो, तुम पहले उस पर सोचो, विचार करो, तर्क करो, मंथन करो, और अगर वो तुमको सूट करता है, तुमको सही लगता है अपने विवेक से, तब उसको क्या करो, तभी उस कार्य को करो। एक अवधारणा यहां पे और आती है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी कहते थे क्या, पहले खुद करो, पहले खुद करो, उसके बाद दूसरे को नसीहत दो। तो ये लोग आज के टाइम जो लोग हैं वो खुद तो करते नहीं है, दूसरों को दिखाते सिखाते, भैया ये कर लो, पान मसाला खा लो, गुटखा खा लो, है ना। रजनीगंधा पता नहीं कौन कौन सा पान बाहर, एक सलमान खान भी है, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम कर, खुद उनका सेवन कभी नहीं करते, कभी मुंह से नहीं लगाएंगे, लेकिन आप औरों को खिलाएंगे। तो इसीलिए विवेक का इस्तेमाल करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये बुद्ध ने कहा था कि विवेक के हम भी जो कह रहे हैं उसको मत मानो, अपना सोचो समझो विचार करो, विवेक करो, फिर अगर आपको सही लगता है चीजें सही लगती है फिर आप करो, नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है।
क्या है? परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। महात्मा गांधी कहते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, संसार दुखों का सागर है और सारे लोग अपने दुख में क्या है? डूबे हुए हैं। जिसके पास है वो भी डूबा हुआ है, जिसके पास नहीं है वो भी डूबा हुआ है। पैसा है, जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं है इसलिए परेशान है, मेहनत कर रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है, उसकी जिंदगी का क्या है? सुकून छिना हुआ है। और जिसके पास है उसे सजोने में वो लगा हुआ है, कहीं चोरी ना हो जाए, कोई देख ना ले, कोई पाकिट ना काट ले, कोई डाका ना डाल ले, कोई लूट ना ले, है ना? तो जो जहां पे है, जिस पोजीशन पे, जिस कंडीशन में है, वो वहीं पे क्या है? वहीं पे दुखी है। यही महात्मा गांधी कहते हैं। और कहते हैं कि इस दुख का जो है कि निवारण होगा कैसे? जब आपको निर्वाण प्राप्त हो। निर्वाण प्राप्ति कब कब होगी? जब आपकी इच्छाओं की मृत्यु हो जाएगी, जीवन मरण के चक्र से क्या हो जाएंगे? आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये सारी बातें यहां पे बताई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। आत्मा की परिकल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है बौद्ध धर्म में। महात्मा बुद्ध कहते थे कि भैया देखो, आत्मा आत्मा होता नहीं। अब समस्या क्या था ना, ये सारा कालखंड है ब्राह्मण व्यवस्था के बाद का। ब्राह्मण व्यवस्था में क्या था? आत्मा होती थी, आत्मा का पुनर्जन्म होता था, भगवान होता था। अच्छे कर्म करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको जो है कि स्वर्ग में स्थान मिलेगा, और अगर आप गलत कर्म करोगे तो आपको जो है कि नरक में स्थान मिलेगा, आपका पुनर्जन्म सही नहीं होगा, आपकी आत्मा को भी प्रताड़ित किया जाएगा। अब यहाँ पे इस नाम पे जो है कि क्या होती थी ब्राह्मण व्यवस्था में, इसी नाम पे ब्राह्मण व्यवस्था में कर्मकांडीय पद्धति बहुत जटिल हो गई और अनिवार्य हो गई। जटिल हो गई वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अनिवार्य हो गई। और जब अनिवार्य हो गई तो भैया जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो कर्मकांडीय पद्धति तो कर लेगा। आज अगर पूजा कराने के लिए, अगर आपको सामान्य तौर पे एक नॉर्मल पूजा कराना है, पंडित जी के पास जाइए, पंडित जी कहिए कि पूजा कराना है सत्यनारायण भगवान का, इतनी बड़ी लिस्ट पंडित जी पकड़ा देंगे, सामान लेके आओ, 4-5 हजार 10,000 रुपया खत्म हो जाएगा उसी में। उस समय तो और कर्मकांडीय पद्धति जटिल थी। तो जिसके पास पैसा है वो तो करा लेगा, उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। समस्या किसको होगी? जो अमीर नहीं। और यही समस्या उत्पन्न हुई। सारे लोग अमीर थे नहीं, गरीब थे, बहुत सारे लोग गरीब थे। और कर्मकांडीय पद्धति सबके लिए अनिवार्य कर दी गई। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हटो यहां से, कोई भगवान नहीं होता है, कोई स्वर्ग नहीं होता है, कोई नरक नहीं होता है, और कोई आत्मा भी नहीं होती। लो, हम तुम्हारे मूर्ति पूजा को भी हटा दिए, भगवान को भी हटा दिए, कर्मकांड सिस्टम था उसको मिटा दिए, आत्मा होती ही नहीं, प्रताड़ित किसको करोगे? तो इस तरीके से देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जीवन मरण के मुक्ति के लिए क्या चाहिए? आपको निर्वाण चाहिए। आत्मा की परिकल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है बौद्ध धर्म में, कोई भी स्थान नहीं है आत्मा की परिकल्पना के लिए, कोई भी स्थान नहीं है, आत्मा होती ही नहीं है ना। बौद्ध धर्म बल देता है मानव प्रतिष्ठा पर। किस पे बल देता है? मानव प्रतिष्ठा पर। जबकि जैन धर्म देखेंगे ना, सत्य और अहिंसा पर बल देता है ना, सत्य और अहिंसा पर बल देता है। जब ये देखेंगे तो मानव प्रतिष्ठा पर बल देता है। बौद्ध धर्म को यह भी कहा गया है नैरात्मवादी। क्या बोला गया है बौद्ध धर्म को? नैरात्मवादी भी बोला जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई, और महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी जो है कि सारी इस जीवन की प्रमुख घटनाएं एक ही दिन में होती है, सेम डे होती है। जिस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वह है सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति कहां पे हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों के संकलन को क्या बोलते हैं? अभिधम पिटक। क्या बोलते हैं?
अभिधम पिटक। पिटक का मतलब क्या होता है? पिटक का मतलब होता है टोकरी, टोकरी, है ना। अब विचार मतलब क्या हो गया? दार्शनिक विचार मतलब ज्ञान से है, ज्ञान से है, यानी कि ज्ञान की टोकरी, ज्ञान की टोकरी को क्या बोलते हैं? अभिधम पिटक बोलते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थलों को कहा जाता था चैत्य। अब यहां पे देखिए तीन शब्द होता है, एक होता है आपका, एक होता है चैत्य, चैत्य, दूसरा होता है विहार, विहार, और तीसरा होता है स्तूप, स्तूप। तो जो चैत्य होता है ये पूजा स्थल होता है, पूजा स्थल होता है ना। और जो विहार होता है, विहार, ये निवास स्थान होता है। दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है? निवास स्थान होता है। और जो स्तूप होता है, स्तूप, स्तूप में महात्मा बुद्ध की या फिर जो बोधिसत्व हैं या फिर जो बौद्ध मॉन्क हैं उनके अस्थियों को रखा जाता है ना। शरीर के अवशिष्ट, अवशिष्ट तत्वों को रखा जाता है। बौद्ध मॉन्क या महात्मा बुद्ध या जो भी बौद्ध संत होते हैं उनके जो है कि शरीर के अवशिष्ट को रखा गया है कहां पे? स्तूप में। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, यहीं पे बता दिए हैं आपको। महात्मा बुद्ध की शिक्षा देने हेतु, बौद्ध धर्म की शिक्षा देने हेतु नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने कराई थी। ये गुप्त वंश के शासक थे, बहुत फेमस थे। स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? पथ को कहा जाता है पद प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा पथ। क्या बोला जाता है? प्रदक्षिणा पथ। वह स्तूप जिसको उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, सारनाथ। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक, विनय पिटक का संबंध किससे है? तो संघ के नियमों से है, नियमों की टोकरी। विनय का मतलब नियम से है, यहाँ पे नियमों की टोकरी। बौद्ध धर्म में वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किए थे, प्राप्त किए थे, उन्हें क्या बोला गया? बोधिसत्व बोला गया। बौद्ध धर्म में जो ही लोग निर्वाण प्राप्त किए उन्हें क्या बोला गया? बोधिसत्व बोला गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखेंगे, बुद्ध, संघ और धम्म, बुद्ध, संघ और धम्म, तीन रत्न। अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को बताया गया है तना, तना बताया गया है ना। यही, ये जो आपकी लालसा है, जो इच्छा है, ये जो तृष्णा है, यही सारी दुखों का कारण है, सारे दुखों का कारण है ना। दुखों का कारण है, यही सारे दुखों का कारण है। बौद्ध धर्म भारत से निकल कर गया कहां पे? जापान में गया, चीन में गया, कोरिया में गया, म्यांमार में गया। आप अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में भी देखेंगे, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म गया था, तिब्बत में गया था, है ना। ये जितने भी आपके बौद्ध मॉन्क, कंबोडिया वगैरह, थाईलैंड वगैरह, ये इतना जितना है आपका, ये सारे जगह जहां जहां बौद्ध धर्म आपको दिखता है, हर जगह, यहाँ श्रीलंका में भी देखेंगे तो श्रीलंका में भी जहां जहां बौद्ध धर्म गया वो भारत से ही निकल के गया, है ना। कब गया? अशोक के काल में गया। अशोक का जब काल आता है तो अशोक के काल में बड़े स्तर पर, अशोक के काल में बड़े स्तर पर ये सारा कार्यक्रम होता है। और वही जो है कि क्या काम करते हैं, बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप को जो है कि अलग अलग जो है कि देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं। ठीक है, चलिए ओके। बौद्ध, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में। धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ होता है प्रथम उपदेश की घटना। ये ऑलरेडी हो चुका है, चलो बात खत्म हो गई। चलो अब बौद्ध संगीतियों के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, मृत्यु हुई थी,
मृत्यु। उसी समय जो है कि प्रथम बौद्ध संगति रख दी जाती है 483 इस बीसी में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष होते हैं, अजात शत्रु शासक होते हैं हर्षवर्धन के। ठीक है, द्वितीय संगति देखते हैं, फिर 100 साल बाद यानी 383 बीसी में होता है। साबाकामी अध्यक्ष होती हैं और कालाशोक यहाँ पे शासक होते हैं शिशुनाग वंश के। तीसरा देखते हैं तो तीसरी जो है कि 200 फिर इसके लगभग 251 ईसा पूर्व में होता है। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष होते हैं। अशोक का शासनकाल होता है, मौर्य वंश होता है। चतुर्थ देखते हैं तो प्रथम शताब्दी में ये आपका होता है, मोटा मोटा आपको बताएं तो ये आपका होता है लगभग 98 एडी में, एडी के आसपास ये घटित होता है। वासुमित्र क्या होते हैं, वासुमित्र इनके अध्यक्ष होते हैं। कनिष्क जो है कि राजा होते हैं कुषाण वंश के राजा। अब यहाँ पे समस्या ये हो गई थी, कनिष्क जो राजा थे कुषाण वंश के, तो कुषाण वंश के राजा थे, तो अब यहाँ पे बात ये हो गई थी कि ये कनिष्क वंश के राजा जो है कि महात्मा बुद्ध की जो आकृति है वो अपने सोने के सिक्के पे उकेरना चाहते थे, और उकेरना चाहते थे तो इन्होंने जो है कि अपने गुरु से जो है कि सलाह मशवरा की, और सलाह मशवरा की तो उन्होंने कहा कि देखो भैया इसमें हम अकेले कुछ निर्णय ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे बौद्ध धर्म में मूर्ति बनना, मूर्ति पूजा करना और मूर्ति बनना, आकृति बनना, यह जो है कि निषेध है। हालांकि मेरी दृढ़ इच्छा है कि हम आपको क्या करें, आपको परमिशन दे दें, लेकिन हम इसमें ऐसा कोई परमिशन नहीं दे सकते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कहा था कि आप क्या कीजिए, आप चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कीजिए। वही बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, और बौद्ध संगति का आयोजन किया गया तो वहीं पे जो है कि दो धड़ा, बौद्ध धर्म में दो धड़ा, दो जो है कि ग्रुप बन गया, एक ग्रुप हीनयान, दूसरा ग्रुप आपका महायान। एक समूह वह था जो कनिष्क के सपोर्ट कर रहा था कि नहीं ठीक है, आप राजा हैं, बनवाना चाहते हैं, आपकी लालसा है, आपकी इच्छा है, आप महात्मा बुद्ध को मानते हैं तो ठीक है बनवाइए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। दूसरा पक्ष ये था कि नहीं, बिल्कुल निषेध है तो है। और यहीं से जो है कि बौद्ध धर्म विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। ठीक है, तो हीनयान और महायान में जो है कि किस संगति के बाद विभाजन हुआ, चतुर्थ संगति के बाद। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखते हैं बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। हाथी किसका प्रतीक है, गर्भ में आने का। कमल किसका प्रतीक है, बुद्ध के जन्म लेने का। घोड़ा किसका, गृहत्याग का, महाविनिष्क्रमण का। बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का। धर्म चक्र प्रथम उपदेश का। भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय पाने का। एक करवट सोना महापरिनिर्वाण का। पद चिन्ह निर्वाण का। स्तूप मृत्यु का। शेर समृद्धि का। सांड यौन का, यौन मतलब कि युवावस्था का। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति उरुवेला, मृत्यु कहां पे हुई थी, कुशीनारा में। इस तरीके से देखते हैं फटाफट। कितना टाइम लगा, ज्यादा टाइम लगा नहीं, 25-30 मिनट में क्या हो गया, बौद्ध धर्म हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद और देख लेते हैं, थोड़ा सा यहीं पे नहीं रुकते, एक और यहाँ पे जैन धर्म भी कंप्लीट कर लेते हैं, और जैन धर्म कंप्लीट करने के बाद हम आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करा देंगे। ठीक है, चलिए जैन धर्म देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव आदिनाथ, है ना। इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में इनका नाम मिलता है, याद रखिएगा। तीर्थंकर कितने कौन होते हैं, तो तीर्थंकर जैन धर्म गुरु होते हैं, जैन धर्म गुरु होते हैं।
धर्म गुरु होते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म लोग, मतलब कि लोगों में क्या होता है, राम राम होता है। मुस्लिम कल्चर में देखेंगे वालेकुम अस्सलाम सलाम, है ना, अस्सलाम वालेकुम, तो ये पद्धति चलती है। वैसे ही जैनियों में देखेंगे तो जैनियों में शिष्टाचार में जय जिनेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जय। जैसे सुबह कोई मिलता है, जैनी लोग हैं आपस में मिलते हैं, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र किसे बोलते हैं? महावीर स्वामी को बोलते हैं, तो उनके लिए यूज किया जाता है जय जिनेंद्र। ठीक है। जैन धर्म का टोटल तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24। और ये फर्स्ट थे, याद रखिएगा, ये फर्स्ट थे और संस्थापक थे, पहले और संस्थापक भी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक पूछा जाए या 24वें तीर्थंकर पूछा जाए, वो दोनों कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कब हुआ, कहां पे हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता और माता का नाम, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, यशोदा, यशोदा। ठीक है। महावीर स्वामी की पुत्री व दामाद, पुत्री प्रियदर्शना और दामाद जमाली थे। और यही इनके क्या थे? यही इनके प्रथम गुरु, प्रथम शिष्य थे, प्रथम शिष्य थे, प्रथम शिष्य थे यही यहां पे। ठीक है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहां पे? ऋजुपालिका नदी के तट पर जिम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। नदी कौन सी है? ऋजुपालिका है। जगह कौन सी है? जिम्भिक ग्राम है, जिम्भिक ग्राम, और साल वृक्ष के नीचे है। जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर को। ये रिवर्स हो गया है। चलो, महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पे हुई थी? पावापुरी में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में। जैन धर्म में सलेखना से क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। जैसे जैसे इसमें दो होता है, एक होता है सलेखना होता है ना, सलेखना, और एक और संथारा, संथारा। सलेखना व संथारा दो पद्धतियां होती हैं। अब इसमें होता क्या है, जो जैन धर्म गुरु लोग होते हैं, तो जैन धर्म गुरु लोगों को जब बुढ़ापा आ जाता है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, मन करता है कि अब मोह भंग हो जाता है, तो खाना पीना क्या करते हैं? त्याग देते हैं। और खाना पीना त्याग देंगे तो कितने दिन तक जिएंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 1.5 महीना, 2 महीना, है ना। और तब तक खाना पीना त्याग देते हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो इसी उपवास के द्वारा गृह त्याग की घटना को सल्लेखना बोलते हैं। हालांकि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाया था, लेकिन फिर बाद में हटा दिया, क्योंकि कल्चर का पार्ट है ना, तो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार तो किया गया है, किंतु उन्हें जिन से नीचे रखा गया है। मतलब ये है जिन, बोला ना जय जिनेंद्र, जिन। महावीर स्वामी से नीचे रखा। ये कहते हैं हाँ देवता होते हैं, ये लोग कहते हैं हाँ ठीक है, आत्मा वगैरह सब होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सारे महावीर स्वामी से नीचे होते हैं, जिन से नीचे होते हैं, जिन से ऊपर कोई नहीं होता। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थान जो है मंदिर राजस्थान में है। इसे किसने बनवाया था? तेजपाल व वास्तुकार, वास्तुपाल ने। जरथुस्त्रवादी विचार, है ना, या शुद्धाचार, सद्भावना, सद्वचन, सद्कार्य आदि का संकलन मिलता है जिद्दा अवेस्ता में। क्या है? किसमें मिलता है? जिद्दा अवेस्ता। जिद्दा अवेस्ता क्या है? ईरान की ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ है। और जिद्दा अवेस्ता ये एक तरीके से कहिए कि ऋग, जो हमारा ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद के जैसे ही जो है ये ग्रंथ है, मिलता है। आरंभिक विहार बनाए गए थे लकड़ी से। जैन धर्म में 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जोड़ा था, है ना, स्वामी द्वारा जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। समयक ज्ञान, समयक दर्शन, समयक आचरण, है ना, ये है आपका
त्रिरत्न, जैन धर्म का त्रिरत्न है। ये क्या है? त्रिरत्न है जैन धर्म का। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। हाँ, जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में ज्यादा बल किस पे दिया गया है? अहिंसा पे। अहिंसा पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है ना? अहिंसा पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है। कारण यहां तक है ना कि जो जैन महामुनि लोग चलते हैं, जैन मुनि, जो जैन साधु होते हैं बड़े बड़े, तो जो जैन साधु होते हैं तो पहली बात तो वो अपने मुख पे मास्क लगा के चलते हैं हमेशा। जैसे हम लोग कोरोना आया तो हम लोगों को मास्क यूज करना शुरू किए कि हमें मास्क यूज करना चाहिए, बट बहुत पहले से ही जैनी लोग मास्क यूज करते थे। क्यों? क्योंकि कभी कभी चलते वक्त, सांस लेते वक्त मुंह खोल के बात करते वक्त कुछ कीड़ा फतिंगा मुंह में घुस जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो इससे बचाव के लिए वो मास्क का यूज करते हैं। दूसरा चरम लेवल देखेंगे कि जो जैन मुनि चलते हैं उनके सामने एक उनका शिष्य होता है जो हाथ में झाड़ू लगाता लिया होता है और झाड़ू लगाता चलता है, ताकि कोई चींटी भी उनके पैर के नीचे जो है कि पड़ के उसकी डेथ न हो। ये हमें देखने को बड़े लेवल पर मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हैं तो कृषि, जैनी लोग कृषि नहीं करते। क्यों? कृषि में बहुत सारे कीट फतिंगे होते हैं, चूहा होता है, सांप होता है, बिच्छू होता है, उनकी मृत्यु होगी, बहुत सारे छोटे छोटे कीट फतिंगे होते हैं, इसलिए ये लोग कृषि नहीं करते हैं, क्योंकि जीव हत्या यहाँ पे अहिंसा पूर्ण रूप से लागू की गई है। ठीक है, चलिए। संघ में रहने वाले स्त्री व पुरुष को कहा जाता था भिक्षु और भिक्षुणी। संघ की सभा में होने वाले प्रस्ताव के पाठ को कहते हैं अनुशावन। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे, बाद में काट काट के जो पत्थरों में गुफाएं बनाने लगे, है ना। वह विशेषता जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग कर सकता है। ठीक है, वह धर्म जिसमें तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं, जैन धर्म। पंच महाव्रत का संबंध किससे है? जैन धर्म से। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण किसका है? जैन स्थापत्य का है। तो इस तरीके से सारा कार्यक्रम हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब इससे आगे जो है कि यहाँ पे नहीं बढ़ते हैं, है ना, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं, देखेंगे ना इससे, या इससे आगे थोड़ा सा बढ़ दें क्या, थोड़ा सा और एक आध स्लाइड देख लेते हैं। रहने दे, कंटेंट इतना ही रहने देते हैं, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। इसके बाद आपका है क्या है, इसके बाद देखेंगे तो महाजनपद काल है, तो महाजनपद काल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, थोड़ा सा इसमें कवर करके उसमें एक और प्रैक्टिस सेट कराएंगे, इसमें और तो काम हो जाएगा। तो इसको यहीं पे रोक देते हैं। अभी हम प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं, चल लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट फटाफट देख लेते हैं। अब ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। जैसे अभी देखेंगे ये आपका एसएससी में पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया, आरएसएस में, आरएएस में पूछा गया है, एमपीपीसीएस में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। त्रिपिटक है ना। जैसे अभिधम पिटक है, सुक्त पिटक है, विनय पिटक है। विनय पिटक नियमों से संबंधित है। अभिधम पिटक देखा जाए तो किससे संबंधित है? वो आपके दार्शनिक विचार से, जो ज्ञान है महात्मा बुद्ध के, उससे जो है कि संबंधित है, दार्शनिक विचारों से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ से। किससे है? बौद्धों का है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न,
बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की बात की गई प्राप्त किया था? अभी मैंने बताया, ये बहुत बार पूछा गया। कितने बार पूछा गया देख लो भाई, काउंट कर लो, देख लो कितना बार पूछा गया है, कितना पूछा गया है देख लो। ये बहुत इतना पूछा गया, मत पूछो। कहाँ पे? कुशीनारा में। अभी जस्ट मैंने बताया कहाँ पे किया गया है, कुशीनारा में किया गया है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हालांकि वहां पे नहीं बताएं, बट ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने की? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क था नहीं, कनिष्क तो लास्ट था, है ना। उसके बाद अशोक, महाकश्यप, उपालिक। उपालिक कहीं नाम ही नहीं मिलता है हमको, दो ही हमको देखते हैं, कौन? अशोक और महाकश्यप। तो इस क्रम में हम देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है? अशोक। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? पिटक का मतलब क्या होता है? टोकरी। टोकरी होती है, बार बार आपको याद दिलाते हैं क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। भाषा में की गई, संस्कृति भाषा में की गई है, अर्धमगधी में की गई है, पाली में की गई है, प्राकृत में की गई है। तो बौद्ध ग्रंथ की जितनी भी रचनाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है पाली भाषा में। किस भाषा में मिलती है? पाली भाषा में मिलती है। आगे, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो इसमें हमें देखने को मिलता है अशोक। अशोक ही है जो भारत से, देखिए अशोक ही वो पर्सन है जो भारत के बौद्ध धर्म को एक इंटरनेशनल रिलीजियन बनाया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय धर्म का निर्माण किया। बौद्ध धर्म तो भारत में था ही, भारत से बाहर ले जाने का काम किसने किया? अशोक ने किया। ठीक है, चलो। सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, गुहा चित्रकारी के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए। बी के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप पाया जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलन और सुभद्र। तो यहाँ पे अंतिम जो यहाँ पे पर्सन था वो था सुभद्र। सुभद्र अंतिम जो है कि यहाँ पे क्या था? व्यक्ति था। कुशीनारा में मृत्यु हुई किससे? पेचिस से, या आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुक्र मद्दव खा लिए, शुक्र मक्पीलिया रोग हुआ था शुक्र मद्दव खाने की वजह से। शुक्र मद्दव मतलब, अब इसका अलग अलग लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं। शुक्र मद्दव का मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं सुअर के मांस से है, क्योंकि बौद्ध धर्म में ये कहा गया है कि बौद्ध धर्म में आपको भिक्षा मांगना है, रोज जाके जो मिलेगा वही खाना है। एक ही घर भिक्षा मांगना, बहुत ज्यादा घर आपको घूमने नहीं जाना है, जहां गए वहां पे जो मिल गया वही खा लिए। महात्मा बुद्ध भी इस नियम का पालन करते थे, भिक्षा मांगते थे और खाते थे। तो वो सुबह सुबह उठ के चले गए भिक्षा मांगने के लिए, खाने के लिए। तो वो गए जिसके यहाँ, वो शुक्र मद्दव ही बनाया था। वो भी आश्चर्य हो गया कि भाई भगवान आ गए, भगवान दरवाजे पे आ गए, बिना खाए जाने भी नहीं दे सकते और खाने भी नहीं दे सकते क्योंकि सुअर बनाया है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि लाओ कोई बात नहीं, दे दो। तो ले लिए, खा लिए, उनकी मृत्यु हो गई। चलो आगे चलते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। किधर है भाई, पकड़ो इसको। नालंदा क्या है? प्राचीनतम। हालांकि नालंदा ठीक है, ओके। हालांकि सबसे प्राचीनतम तक्षशिला है, हाँ, लेकिन नालंदा में देखेंगे ना, नालंदा छात्रावास वाला, छात्रावास वाला प्राचीनतम विश्वविद्यालय।
है ना, प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध वाद के प्रचार के लिए किया गया था? संस्कृति का, प्रकृति का, पाली का और सौरसेनी का? तो पाली का ज्यादा किया गया था। पाली में जो है कि लिखा गया था, ग्रंथ भी प्रचार प्रसार में पाली किया गया था। बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पे है? अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में बोधिसत्व पद्मपाणि की जो है कि चित्रण वहां पे किया गया है। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। हालांकि यहाँ पे मठ तो ठीक है, मंदिर की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए था आपका चैट, बट ठीक है, इट्स ओके। 13वां, बौद्ध धर्म एक जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो दोनों के उपदेश, एक ऐसा शासक जिसके शासन काल में दोनों ने अपना उपदेश दिया था, वो थे बिंबिसार, बिंबिसार, है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज और है, चलो नहीं बाद में देखते हैं, कहीं आएगा तो। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ, सारनाथ, ठीक है। 15 नंबर, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी? प्रजापति गौतमी, महात्मा बुद्ध की मौसी और पालन माता। बोध गया स्थित है बिहार में, बोध गया कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। जातक क्या है? तो जातक आपकी किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें क्या दिया गया है जातक में? महात्मा महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां, लगभग 450-500 के आसपास पूर्व जन्म की कहानियां दी गई है जातक में। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ पे हुई थी? कहाँ गई? गया में हुआ था। चलो, निरंजना नदी के तट पर। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, व्यापारी और पुजारियों पर, साहूकार और गुलामों पर, योद्धा और व्यवसायियों पे, महिलाओं और शूद्रों पे, क्योंकि यही लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा कष्ट होता था। मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, महिला वर्ग, शूद्र वर्ग, इन्हें ज्यादा दिक्कत होती थी। तो ज्यादा दिक्कत होती थी तो इन्होंने जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। आज भी देखिए, जो आपके SC/ST कास्ट के जो आपके लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म में विश्वास करते हैं। वो एक बार सनातन धर्म की खिंचाई कर देंगे, बुराई कर देंगे। रील वगैरह देखते होंगे अलग अलग, है ना, भगवान राम पे सवाल उठा देंगे। जितनी भी आपके त्योहार हैं हिंदुओं के, उन पे सवाल उठाया जाएगा, बहुत सारी चीजों पे सवाल उठा दिया जाएगा, लेकिन बौद्ध धर्म को वो लोग वरीयता देते हैं। लेकिन वो लोग एक चीज भूल जाते हैं, जो लोग ये करते हैं वो एक चीज भूल जाते हैं कि भैया महात्मा बुद्ध ही वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले रामायण लिखने के लिए प्रस्ताव रखा था। सबसे पहले उन्होंने ही जो है कि रामायण लिखने के लिए प्रस्ताव रखा था। उन्होंने जो है कि डाकू अंगुलीमाल को, जिसका नाम जो है कि क्या नाम था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, डाकू अंगुलीमाल जिसे बोलते थे, अंगुलीमाल, जो महर्षि बना, उससे दीक्षित किए, शिक्षा किए, तो वो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि बना। और उन्हीं की प्रेरणा से, महात्मा बुद्ध की प्रेरणा से वो पहली बार रामायण लिखा, वाल्मीकि रामायण लिखा। समझिए, तो इतना बड़ा योगदान है। और फिर ये समस्या, चलो अब चलते रहता है, ये सारी चीजें बातें चलती रहती हैं, है ना। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम कौन सा है? असंगत है, वाशुबंधु है, नागार्जुन है, डिंडनाग है। डिंडनाग कैसा नाम है भैया, डिंडनाग।
नागा अर्जुन है शून्यवाद को प्रस्तावित करने वाले, है ना, नागा अर्जुन साहब। एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है? तो महात्मा बुद्ध को बोला जाता है। किधर गए महात्मा बुद्ध? इन्हीं को बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? वत्स संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? वत्स में, वत्स से कोई मतलब नहीं, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, कश्मीर में तो चौथी हुई थी, कौशाम्बी में नहीं, हटा दो यार, वत्स मतलब हटा दो, देखते हैं। पाटलिपुत्र में हुई थी, राजगृह या पाटलिपुत्र। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर के कुंडल वन में। कहां पे? कश्मीर के कुंडल वन में। क्यों हुई थी ये मैंने आपको क्लास के कंटेंट के साथ साथ बताया, क्लास के कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने बताया था कि चूंकि उनको जो है कि कनिष्क को अपने सिक्कों पे महात्मा बुद्ध की आकृति बनवानी थी, इसी वजह से चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? चलो, नालंदा में, गया में, राजगृह में, बोधगया में। क्या कर रहे हो इतना सारा? राजगृह में। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, धर्मसेन ने, अजातशत्रु ने। ये शासक था अजातशत्रु, अध्यक्षता थोड़ी की थी। नागसेन ने, महाकश्यप ने, धर्मसेन, धर्मसेन भी नाम कहीं नहीं आता है, महाकश्यप ने की थी। चलो, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद को, महाकश्यप को, उपालिक को, किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को नामित नहीं किया गया था। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 63 में पकड़ लो। ए। नेक्स्ट, बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। महाविनिष्क्रमण का प्रतीक क्या है? घोड़ा। कौन सा है? घोड़ा है। RRV, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में। वैशाली, वैशाली में की गई थी। वैशाली की नगर वधु थी, नगर वधु, नगर वधु थी आम्रपाली, आम्रपाली, है ना। और इनको जो है कि आम्रपाली, नगर वधु का मतलब वैश्या से होता है, नगर वधु का मतलब क्या होता है? वैश्या। ठीक है। तो इनको जो है कि इन्होंने बौद्ध धर्म में यहाँ पे दीक्षा दी थी, और यहीं पे जो है कि महिला बौद्ध संघ की या भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी, है ना। और प्रथम जो है कि भिक्षुणी कौन थी बौद्ध धर्म में? प्रजापति गौतमी, उनकी मौसी। हो गया 30 प्रश्न। चलो आगे भी है क्या? कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्लास कंप्लीट हो गया, है ना। तो जैन धर्म देखे, बौद्ध धर्म देखे, इसके साथ और भी भागवत वगैरह भी है, शैव धर्म भी वगैरह है, बहुत सारे धर्म वगैरह हैं। बट जो मेन जो क्रैश कोर्स में जब हम करते हैं ना, तो उतना ज्यादा छोटे छोटे धर्मों को जो है कि वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं रखते हैं। बट मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट क्लास हो, उस नेक्स्ट क्लास में मैं इन धर्मों के बारे में भी थोड़ा सा, भागवत धर्म के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं,
थोड़ा सा शैव धर्म के बारे में बात कर लेते हैं, इन धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। साथ ही साथ वहां पे हम एक और प्रैक्टिस सेट कर लेंगे जिसमें आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म का दोनों का जो है कि इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें जैन धर्म से सॉरी बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न है, जबकि आगे वाला नेक्स्ट वाला जब भी हम क्लास प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे क्लास के साथ ही उसको भी रखेंगे, क्लास के साथ ही रखेंगे। तो उसमें ज्यादातर प्रश्न आपके जैन धर्म के होंगे, हाँ बौद्ध धर्म के भी कुछ प्रश्न होंगे, साथ ही साथ जो अन्य धर्म है, अन्य धर्म से भी रिलेटेड जो कंटेंट है उसको वहां पे हम डाल देंगे, वहां पे रख लेंगे, और साथ ही साथ अन्य धर्मों से रिलेटेड जो प्रश्न है उनको भी वहां पे शामिल कर लेंगे। तो इस तरीके से जो धर्म से रिलेटेड जो भी हमारे प्रश्न हैं जो प्राचीन काल से आते हैं वो सारे के सारे एक ही में क्या हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। अब इसके बाद आ जाएंगे, इसके बाद जैसे ये धार्मिक आंदोलन खत्म होगा ना, तो धार्मिक आंदोलन खत्म होने के साथ ही साथ स्टार्ट हो जाएगा क्या, मगध का उत्कर्ष, नहीं मगध की उत्कर्ष सॉरी, उसके बाद महाजनपद काल आ जाएगा। और महाजनपद काल में जो है कि 16 महाजनपद आते हैं, 16 जनपद आते हैं, 16 जनपद में 4 महाजनपद आते हैं, 4 महाजनपद में मगध सबसे ताकतवर होके निकलता है। तो मगध जनपद के बारे में देखेंगे, वहां पे जो एक बहुत सारे काल आपके वंश आते हैं। फिर इस तरीके से अंत करते हुए कहां पे आ जाएंगे, मौर्य साम्राज्य पे। कहां पे आ जाएंगे, मौर्य साम्राज्य पे आ जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।